नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 20 मार्च तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी और अप्रैल अंत तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अप्रैल अंत तक तो कुछ प्रश्नों में बच्चों को डाउट है, जीके में भी है, सभी कोचिंग्स के कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं, खास तौर पे टीचिंग मेथड्स में। तो सब क्लियर हो जाएगा 20 मार्च तक। उसके बाद में बिल्कुल जो करेक्ट आंसर की आएगी उसमें और क्लियर हो जाएगा और अप्रैल अंत तक आपका रिजल्ट भी जारी होने की पूर्ण संभावना है। और रिजल्ट जारी होने के बाद एक प्रकार से भर्ती जो वो कंप्लीट मानी जाती है कि भाई बोर्ड की तरफ से भर्ती कंप्लीट है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग का काम बचता वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कुछ ऐसी कि सब लोग जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है आपके आए हुए अंकों के बारे में। अभी भी परेशान है बच्चे, है ना। मैंने आंसर की अपने कट ऑफ बता दी या किसी और ने बता दी, उसको लेकर के परेशान भी हैं। और देखिए, एक शिक्षक के नाते जब मुझे आप लोग पूछते हो कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, तो केवल मात्र एक अंदाजा हम लोग आपको बताते हैं, चाहे मैं या चाहे कोई और, है ना। केवल अंदाजा एक बताया जाता है, परफेक्ट कभी भी नहीं बता सकते। और वो अंदाजा गलत होता ही है, लगभग गलत होता है, क्योंकि उस एग्जैक्ट तो जाती नहीं है, ऊपर नीचे होती है। अब इस बार जो बताई गई है उसमें मैं खुद ये चाहता हूं कि वही नीचे ही जाए, क्योंकि अभी जो अंक हम देख रहे हैं, हुआ क्या कि जिस दिन पेपर हुआ उस दिन सब बच्चों का पेपर बहुत शानदार था, दूसरे दिन नंबर और कम हो गए। अब स्थिति ये आ गई है कि जो उस दिन मुझे 95 प्लस बता रहे थे वो घट करके 85 और 90 के बीच आ चुके हैं। स्थिति ये है, जो 90 के ऊपर थे वो घटकर यहाँ आ चुके हैं, है ना। स्थिति ये है, ऐसी स्थिति है आंसर की इसकी। ठीक है, उसका रीज़न है कि टीचिंग मेथड के सवालों में काफ़ी डिफरेंस है, तो वो चीज़ दूर हो जाएगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों के 70-80 नंबर भी आ रहे हैं उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल साथियों 2.5 घंटे का पेपर था, 150 प्रश्न थे, जैसे मैंने पोस्ट भी डाला था आज यूट्यूब पर। तो 2.5 घंटे का पेपर, 150 क्वेश्चन, ये थोड़ी बता सकते हैं कि आपकी तैयारी खराब थी या अच्छी थी, ये थोड़ी बता सकते हैं, नहीं बता सकते निश्चित तौर पर। क्योंकि साथियों हो सकता है जो 150 प्रश्न आए हों वो कुछ टॉपिक आपने छोड़ दिए हों, या वो पार्ट आपका अच्छा नहीं हो ना, वहां से प्रश्न आ गए। जरूरी थोड़ी है कि जो आपने अच्छे से तैयार किया वहीं से प्रश्न आए। तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि 150 प्रश्नों में अगर आपके 70-80 प्रश्न ही सही हो रहे हैं तो आप पढ़ाई में कमजोर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है साथियों। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि अप्रैल अंत में इसका परिणाम आएगा। जैसे इसका परिणाम आएगा उसके बाद में संस्कृत जो शिक्षा विभाग है वहां पर भी ग्रेड 3 की भर्ती होगी और इस बार वहां आपका पेपर लिया जाएगा, है ना। रिटर्न पेपर होगा जिसका सिलेबस भी जब विज्ञप्ति जारी होगी उसके साथ ही जारी हो जाएगा। इससे हमें इसमें लगभग 1500 के आसपास वैकेंसीज बताई जा रहे हैं, जिसमें 700 से लेके 800 वैकेंसीज केवल और केवल साइंस की हैं। इसमें हमें काफ़ी फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसी महीने मार्च में फर्स्ट ग्रेड का सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा और कोशिश बच्चे कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। आप भी कोशिश ट्विटर के माध्यम से या जिस भी माध्यम से करें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट इस ग्रेड 3 की भर्ती से पहले आना चाहिए, ताकि आपकी कट ऑफ और भी नीचे जाएगी। तो पॉसिबल है 80-85 तक का बच्चा भी साइंस में सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, 80-85 तक का बच्चा भी साइंस में सेलेक्ट हो जाए। और ये जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब ये 700-800 जो पोस्ट हैं, है ना, उसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? जो 70 से 80% के बीच, 70 से 80 क्वेश्चन जिसके ठीक हुए या जो अनसेलेक्टेड रह गया किसी भी कैटेगरी विशेष का, वो लड़ाई लड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपकी तैयारी लगभग तैयार है। और साथियों सिलेबस आपका लगभग वही रहने वाला है, वही राजस्थान का जीके, वही आपका विज्ञान गणित और वही लेवल। डिफरेंस ये रहेगा कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड से पेपर शायद नहीं करवाएगा, संस्कृत शिक्षा विभाग या तो खुद पेपर लेगा या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा पेपर लिया जाएगा। बाकी
स्तर यही लगभग आपको प्रश्नों का देखने को मिलेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। 700-800 जो पोस्ट हैं आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। ठीक है, सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। मुझे जहां तक लगता है इनके परिणाम ग्रेड 3 से पहले आ जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के तो आने वाले हैं, कोशिश सेकंड ग्रेड की भी जारी है कि इसके भी पहले जारी हों। ठीक है, इसमें आप लोग, जो भी लोग इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भीड़ कभी कभी साथियों दिखानी पड़ती है, और भीड़ के बिना कोई काम जो लोकतंत्र में नहीं होता है। आप सब जानते हैं, समझदार हैं, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। ये अगर दोनों काम पहले हो जाते हैं तो यकीनन फ़ायदा होगा साइंस मैथ वाले बच्चों को। ठीक है, और ये वैकेंसी भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं। उससे पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी, इसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस लगभग यही रहेगा। तो कुछ बच्चे कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो कोर्स आप वही ले सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वही कोर्स ले सकते हैं जो ग्रेड 3 में अवेलेबल था, और होली के विशेष अवसर पर आप लोगों को ऑफर भी वहाँ प्रोवाइड करवा दिया गया, आप ले सकते हो। ठीक है, अब कुछ और बातें भी करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा पेपर कुछ बच्चों का रहा है या बहुत खराब रहा है ना, और वो ग्रेड 3 की तैयारी के लिए अपने आप को अब ठीक नहीं मानते, तो वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी साथियों कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट ग्रेड की भी एक अच्छी भर्ती आपके सामने जल्दी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी आने वाली है। ठीक है, और कॉलेज लेक्चरर की भी आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो जो शॉर्ट सेट वगैरह जिन्होंने कर रखा वो कर सकते हैं उसको। बाकी ये जो भर्ती है फर्स्ट ग्रेड की, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या कंप्लीट होने वाली है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, अच्छी वैकेंसी जिसमें आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड की बजाय वैकेंसीज की संख्या काफ़ी कम रह सकती है, अभी यही लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड का अगर आपने तैयारी पहले की है सेकंड ग्रेड की, मैं साइंस मैथ वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, है ना, और भी सब्जेक्ट वाले अपने ऊपर लेके देख सकते हैं, सेम ही बात है, विशेष उनके लिए ही बात कर रहा हूँ। तो अगर सेकंड ग्रेड की आपने तैयारी की है और आपका बहुत अच्छा पेपर गया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अंकों से आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो वो सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका नहीं है, तो फिर आने वाली जो संस्कृत डिपार्टमेंट में जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है, और आपकी जो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि भाई 12,000 के आसपास की जो वैकेंसी जो है वो आएंगी ग्रेड 3 में, उसके लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, कुछ नया अपडेट करूंगा तो पुराने वाले कोर्स में अपडेट कर दूंगा, उसको आप ले सकते हो, या नया कोर्स भी जब मैं डालूंगा तो ये नहीं है कि पुराने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, है ना। उनकी वैलिडिटी जब तक पुराने कोर्स में रहेगी, वो वीडियोज़ उनको भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे नए वाले। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं यकीनन और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, पढ़ाई स्टार्ट करना ही जो है वो सबसे सही और सटीक तरीका है इस परेशानी से बाहर निकलने का। बाकी आप दिन भर हजारों वीडियो चाहे देखते रहो यूट्यूब पर, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप कट ऑफ देखते रहो, लगभग सभी की कट ऑफ जो है वो 90 से लेके 100 तक वेरी कर रही है। जनरल की सभी की यही स्थिति है, क्योंकि सब एक दूसरे का वीडियो देख देख करके कट ऑफ बना देते हैं। यही अखबार वालों की हालत है, सारी कट ऑफ देखी, एक अपना बीच में कहीं इसके बीच में अपना विचार बनाया और डाल दिया, बस सीधी सी बात, और बच्चा उसको देखता रहता है। हमारा काम, मैंने कट ऑफ मैं पहले जारी नहीं करना चाहता था, बहुत से लोगों की कट ऑफ जारी होने के बाद मैंने कट ऑफ की कोशिश की, वो भी बच्चों के बोलने पर, लेकिन उसको भी मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि भाई मैं उस चीज़ के लिए ये नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कोई भी, बिल्कुल कि मैंने जो बोल दिया वही कट ऑफ रहेगी, नहीं, है ना। अभी मुझे ये लगता है भाई, जब हमने कट ऑफ जारी की स्थिति ये थी, उस टाइम जो 95 पर बैठा था वो बच्चा आज फिसल कर 85 और 90 के बीच में आ चुका है। बताओ अब क्या करें उस कट ऑफ का, है ना। कट ऑफ कोई डिसीजन नहीं हो सकता कट ऑफ का। स्थिति ये है कि बच्चों के अंक बन ही नहीं रहे हैं, है ना। क्वेश्चन सही बहुत कम हो रहे हैं साथियों, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब पता चलता है कि लेवल क्या है। ये बिल्कुल सही बात है। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा
कि सर अगर आप ये पेपर हमारी जगह दे रहे होते तो आप क्या करते, है ना, आपके कितने अंक आते। तो देखिए ये प्रश्न सही नहीं है। ये प्रश्न सही इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि कितने अंक आते, ये तो एक तुक्का मारना हो गया। मैं तो बोल दूं मेरे तो बहुत अच्छे अंक आते, ऐसा नहीं है ना। मैं इस पेपर में बैठा ही नहीं तो मुझे क्या पता। लेकिन आपका प्रश्न ये होना चाहिए था, आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि सर अगर आपके 80 नंबर आते, मान लो आपके 80 या 90 के बीच में कहीं क्वेश्चन सही हो रहे होते, तब आप क्या करते, या 95 क्वेश्चन सही हो रहे होते तब आप क्या करते। तब जाहिर सी बात है मेरे मन में ये फीलिंग आती जो कि आपके भी आ रहा है। 100 अंक जिसके, 100 क्वेश्चन जिसके सही है उसके भी मन में यही फीलिंग आ रही है। 80 वाले 90 वाले की थोड़ी ज़्यादा आ रही है, जनरल की बात कर रहा हूँ। फीलिंग ये आ रही है कि अपना सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, फीलिंग आ रही है, जाहिर सी बात है। तो मेरे भी दिमाग में यही आता साथियों कि अंदर से मुझे यही आवाज़ आती है कि सिलेक्शन मुश्किल नहीं होगा। और अंदर ही अंदर बहुत परेशान, अकेले में जब बैठते या सोते रात को, है ना, तब यही महसूस होता है कि यार तेरे से कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। तो उस समय मेरा खुद को यही जवाब रहता था, क्योंकि मैंने भी पहले तैयारी की है। मैं हमेशा से अपने आप को मैंने ये दिखाया है, साबित किसको करना, खुद को ही साबित करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ये दिखाओ खुद को, आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो ये बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते इसको, आप हार चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे दुनिया अच्छी, आप बिल्कुल जीरो, ये आपको अपने अंदर बैठा आदमी बोलता है। उस आदमी को आपको ये दिखाना होगा कि आप क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत क्या है। और मैं यही सोचता साथियों कि मैं दिखाऊंगा तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ आपको भी एक प्रकार से देखनी है। आपको खुद को ही ये दिखाना पड़ेगा कि आपका पोटेंशियल क्या, आप क्या कर सकते हो, किस हद तक आप तैयारी करने में जा सकते हो। असफलता जरूर मिली है, लेकिन उससे निराश होकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। आप बोल रहे हो कि सर हम 5 से लेकर 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5 से लेकर 10 साल हो गई, ये 4 साल हो गई, 2 साल हो गई बच्चों को तैयारी करते हुए, नंबर अच्छे नहीं बने। तो प्यारे साथियों, कुछ बच्चे तो यहीं से ड्रॉप डाउन हो गए हैं कि सर हम आगे तैयारी नहीं करेंगे, हम अपना कोई प्राइवेट बिजनेस या कोई प्राइवेट काम देखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये प्राइवेट जो काम है ये आज से 1 साल बाद भी यहीं रहेंगे, तब भी आप इनको कर सकते हो। गवर्नमेंट एक प्रकार से इलेक्शन का अंतिम वर्ष है 2023। यहाँ पे इलेक्शन आपके दिसंबर में अंत में जाते जाते होंगे, उससे पहले गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेगी। तो जहाँ 5 से लेकर के 10 साल तक आपने मेहनत की और परिणाम नहीं दिखाई दिया, तो कम से कम आप दिसंबर 2023 तक तो और पढ़ लो यार, है ना। यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी आपकी, अप्रैल से आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी वैकेंसीज। अप्रैल मई जून, है ना, यहाँ तक आपको वैकेंसीज डिक्लेयर होती नज़र आ जाएंगी, ठीक है। आचार संहिता की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर वैकेंसी आचार संहिता से पहले डिक्लेयर हो चुकी है तो वो करवाई जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको वैकेंसीज साथियों निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी, इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं खुद को साबित करता कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं किस हद तक पढ़ सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये दिखाता खुद को। आपको भी ऐसा ही करना है ना। किसी दुनिया को कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर किसी के भी बहुत अच्छे नहीं बने हैं, सभी के अंक जो हैं कट पीट करके यही 80-90 के बीच में आके बैठ गए हैं, अटक गए हैं। कुछ बच्चे इससे ऊपर हैं, वो सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। बाकी दिक्कतें नीचे वालों के लिए ज़रूर थोड़ी सी हैं, लेकिन परेशानी से बिल्कुल देखिए घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। सामना तो हमें उनका करना ही पड़ेगा, और लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, अब इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा साथियों। क्योंकि ज़िंदगी में लोग तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। आज मुझे भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। कुछ बच्चे हैं वो हमेशा नेगेटिव जो कमेंट करते हैं वो नेगेटिव ही कमेंट करते हैं आज भी, है ना। तो उससे मुझे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है इस चीज़ से। मेरा काम आपको पढ़ाना है, पढ़ाता रहता हूँ, है ना। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नया कोर्स आप कब स्टार्ट करोगे साइंस का। तो देखिए, नया
सिलेबस ही नहीं है आपका, वही चीज़ें हैं सारी की सारी। मैंने पूरी पढ़ा रखी है आपको साइंस, अच्छे से मन लगा के पढ़िए आप, आपका सिलेक्शन होगा साथियों निश्चित तौर पर। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि एक पूरे कोर्स के लिए किसी एक विशेष कोचिंग को फोकस मत करो, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ वहाँ से ले लो। जैसे अगर आपको मेरी साइंस और मैथ आपको पसंद है तो मेरी साइंस और मैथ ले लीजिए। साइकोलॉजी अगर आपको धीर सिंह जी की पसंद है, धीर सिंह जी की ले लीजिए। वंदना जादव मैम की पसंद है, उनकी ले लीजिए, है ना। तो जिस भी टीचर की आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है वहाँ से आप उठा सकते हो। यानी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप विशेष टीचर चुन सकते हो, तभी सफलता मिलती है। कोचिंग में हम 18,000, 15,000, 10,000 रुपये में कोर्स लेते हैं। टीचर्स जो वो मनमानी के रखते हैं, कुछ का समझ हमें आता है, कुछ का नहीं आता है, तो वहाँ पर हम फंस के रह जाते हैं। जब आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं कि भाई साइंस मुझे उस टीचर से पढ़नी है, साइको मुझे वहाँ से पढ़नी है, तो फिर घबराने की ज़रूरत कहाँ आपको। जीके मुझे वहाँ से पढ़ना है ना, वो टीचर अच्छा है जीके का, या वो बुक अच्छी है। जीके तो एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया उसके लिए दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। आप बुक पढ़ो आराम से हो जाती है। साइंस में थोड़ा सा समझना पड़ता है, साइकोलॉजी में भी थोड़ा सा समझना पड़ता है ना, कंसेप्ट को। ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो निश्चित सिलेक्शन आपके होंगे। और देखिए, इसी गम में डूबे रहोगे कि भाई मेरे तो बहुत प्रश्न गलत हो गए, तो फिर तो साथियों कोई रास्ता नज़र आएगा नहीं, है ना। और आप हमसे निश्चित ही जुड़ सकते हो और जुड़िएगा। देखिए, दिक्कतें कहाँ आती हैं बच्चों को कि सर भाई पैसे भी एक बार लग जाते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन जब पैसे लगने के बाद वहाँ से प्रश्न नहीं आता तो दिक्कत है। अब कोचिंग्स का इतना बड़ा बड़ा ऐड आता है अखबारों में कि बच्चे परेशान हो के लास्ट में ये सोचते हैं कि यार अगर इसका कोर्स नहीं लिया तो मैं तो रह ही जाऊँगा, तो वो वहाँ से कोर्स उठा लेता है। जबकि कोई गारंटी थोड़ी है साथियों, हम लोग भी गारंटी नहीं लेते कभी भी, लेकिन हमारा जो मैटर रहता है वो हम मैटर कम देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को हमें दबाना थोड़ी है उसके नीचे। अरे जो लेवल है, जो सिलेबस है, उतना ही तो पढ़ना है आपको। आपको बहुत सारा मैटर वहाँ पढ़ाया जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, बचिए इस चीज़ से। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा मैटर आप सबने पढ़ा होगा। बिल्कुल एक प्रकार से ये मानिए कि आप कम से कम चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। बायो का इस बार थोड़ा ज़्यादा ज़रूर करवाया क्योंकि लेवल थोड़ा आ जाता है, बायो में आया भी था, है ना। तो बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया था। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट रूप में मैंने आपको पढ़ाया, बिल्कुल कंटेंट टू द पॉइंट आपको दिया है। बायो में भी टू द पॉइंट कंटेंट है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। किसी भी एग्जाम को आप दे लेना ज़िंदगी में, साइंस में आपको इससे बाहर मैटर मिलेगा ही नहीं। अगर ये टॉपिक उस एक प्रकार से आपके सिलेबस में, इससे बाहर का कोई टॉपिक है तो उसका नहीं बोल सकता। बाकी कोई भी एग्जाम जिंदगी में इंडिया में कहीं भी दे लेना, इससे बाहर साइंस नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से अपने आप को तैयार करिए आप, है ना। ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे हो और आप याद कर रहे हो, रट्टे मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइंस के लिए आपकी 4 कॉपियां बर्बा दी है कोचिंग ने, वो चारों कॉपियां आप रिवाइज कब करोगे यार, ये बता दो मेरे को आप। यही तो चीज़ होती है कि भाई क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, आप ये चीज़ देखते नहीं हो। अब हम जैसे टीचर्स के साथ आप इसलिए देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ग्रेड 3 में 2023 में मेरे साथ बच्चे कम इसलिए जुड़े क्योंकि यकीन नहीं था उनको। रीट में तो जुड़ गए क्योंकि रीट में तो ये था कि भाई सर खुद रीट से सिलेक्टेड है, और दूसरी चीज़ ये कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो सर पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, उससे हम पास हो जाएंगे। ग्रेड 3 में नहीं जुड़े काफ़ी सारे बच्चे, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, काफ़ी सारे बच्चे नहीं जुड़े। क्यों? इसलिए नहीं जुड़े कि सर की क्या गारंटी है कि हो जाएगा अपना, है ना, उनके नोट्स में से आ जाएगा, कोचिंग वाले में से तो आएगा। जबकि इस बार कोचिंग वालों को आईना दिखा दिया गया है, नहीं आया कुछ भी, एनसीईआरटी से दे दिया, जो कि हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर ही पढ़ाते हैं। आप ये भी मान सकते हो भाई हमें ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन जितना आता है वही एग्ज़ाम में आता है, ये भी आप देख चुके होंगे। तो अब सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि अपना एक गोल डिसाइड कीजिए। इतनी भर्तियां आने वाली हैं, एक निश्चित पथ लेकर के चलिए साथियों। और जल्द ही ग्रेड फर्स्ट के लिए फर्स्ट पेपर में जीके, आपका रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, ये तीनों चीज़ों का एक छोटा सा कोर्स कॉम्बो पैक भी मैं कोर्स का एक लॉन्च करूँगा एप्लीकेशन पर, है ना। जो भी बच्चा ग्रेड फर्स्ट में है और आर्ट्स से है या साइंस से है,
अच्छे अंक अगर इन लगभग 15 से 20 एक प्रकार से अंकों के क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, इससे भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है ये पार्ट आपका बहुत गजब तरीके से कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करूँगा। आप जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और ग्रेड 3 के कोर्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं। लेकिन तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ नहीं जुड़ो तो कहीं से भी पढ़ लो, आपके पास कोर्स अवेलेबल है वो पढ़ लो, आपके पास बुक्स अवेलेबल है वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, अब रुको मत, अब नहीं रुकना चाहिए आपको। ठीक है साथियों, फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।